तो ये गैलेक्टस जो कि प्लेनेट से इतना ज्यादा बड़ा हुआ करता था वो इतना छोटा कैसे हो गया। एंड उसके बाद अपने सिल्वर सर्फर के साथ क्या सीन है, क्योंकि वो तो मेल हुआ करता था तो क्या मार्वल ने जबरदस्ती उसको फीमेल बना दिया। तो कल रात को फाइनली मार्वल ने फैंटास्टिक फोर का पहला ट्रेलर रिलीज कर दिया, जिसमें बहुत सी ऐसी चीजें थी जो कि पुराने टीजर में भी थी, जैसे कि अपने हर्बी और द थिंग का सॉस बनाने वाला सीन। इसलिए हम उन चीजों के बारे में बात नहीं करेंगे, पर कुछ ऐसे भी सीन थे टीजर वाले जिन्हें एक्सटेंड किया गया है, जैसे कि अपना जॉनी स्टॉर्म का आसमान से गिरने वाला सीन, जहाँ हमें लग रहा था कि वो ट्रेनिंग वाला पार्ट हो सकता है उसके, जब वो अपनी पावर्स को कंट्रोल करना डिस्कवर कर रहा हो। लेकिन इस ट्रेलर से कंफर्म हो गया कि जब वो सिल्वर सर्फर का पीछा कर रहा था तब वो एक्सीडेंटली एटमॉस्फेयर के उस पार्ट में पहुंच जाता है जहाँ ऑक्सीजन नहीं होता है, एंड बिना ऑक्सीजन के आग तो जल नहीं सकती। इसके बाद अपने गैलेक्टस वाले मुद्दे पे है तो अपना जो मिस्टर फैंटास्टिक है उसको लगता है कि उसने स्पेस में जो कांड किए हैं उसकी वजह से गैलेक्टस पृथ्वी पर आ रहा है। पर अगर तुम कॉमिक्स के थोड़े नॉलेज को उठा के देखो तो गैलेक्टस सिर्फ उन्हीं प्लैनेट्स पे जाता है जहाँ पर या तो लाइफ फोर्स बहुत ज्यादा होती है या फिर उस प्लैनेट पर एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। एंड चूंकि मैं ट्रेलर में कंफर्म कर दिया गया है कि सू स्टॉर्म प्रेग्नेंट है, एंड वी ऑल नो कि उसका बेटा फ्रैंकलिन रिचर्ड्स ही होगा जो कि एक ओमेगा लेवल म्यूटेंट है, तो हो सकता है कि गैलेक्टस उसके लिए आ रहा हो। एंड देखो फ्रैंकलिन रिचर्ड्स पूरे मूवी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है, एक तो क्योंकि वो गैलेक्टस वाला जो मुद्दा हो सकता है जो मैंने तुम्हें अभी बताया, या फिर देखो हो सकता है कि डॉक्टर डूम पावरफुल बनने के लिए इसकी पावर्स को भी एब्जॉर्ब कर सकता है, क्योंकि उसके बाद पूरे मार्वल में हार्डली कोई ऐसा कैरेक्टर होगा जो कि डॉक्टर डूम के आगे टिक पाएगा। चलो अब थोड़े फीमेल सिल्वर सर्फर के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है शाला बाल। एंड इसे मार्वल ने मूवीज में क्रिएट नहीं किया है बल्कि कॉमिक्स में भी फीमेल सिल्वर सर्फर एग्जिस्ट करती है। तो देखो कॉमिक्स में जो अपना मेल वाला सिल्वर सर्फर होता है एक टाइम पे उसकी लव इंटरेस्ट रह चुकी है, लेकिन एक अल्टरनेट यूनिवर्सेस में अकेले भी कैरेक्टर्स की जो है हेराल्ड रह चुकी है। लेकिन अगर इसका तुम पूरे पावर्स और बोर्ड की डिजाइन देखोगे तो अपना पुराना वाला जो सिल्वर सर्फर था जिसको हमने पहले मूवीज में देखा था उससे काफी मैच करता है। इसके बाद चलो उस शॉट की बात करते हैं जिसमें एक प्लेनेट का डिस्ट्रक्शन दिखाया जाता है, और देखो भले ये अर्थ हो या ना हो क्योंकि बाद में तो अर्थ के लगने ही वाले हैं। पहले इस डिस्ट्रॉयड वाले प्लेनेट की बात करें तो देखो हो सकता है कि ये कोई दूसरा प्लेनेट हो जिसको सिर्फ फैंटास्टिक फोर गैलेक्टस को ढूंढने निकले हो तब मिला हो उन्हें, क्योंकि इसके अर्थ के होने के चांस बहुत ज्यादा कम है। एंड ये चीजें मैं हवा में नहीं कह रहा हूँ, आगे के शॉट्स में हमें जब शाला बाल दिखाई जाते हैं तो उसके पीछे बहुत सारी मशीनरीज भी दिखाई जाती हैं जो कि काफी ज्यादा गैलेक्टस के मशीन से रिजेंबल करती हैं। एंड कुछ शॉट्स में हमें बहुत सारे ऐसे जनता भी दिखाई जाती है जो कि फैंटास्टिक फोर को काफी ज्यादा प्रेज कर रही है। एंड इसका एक अकेला रीजन हो सकता है कि इस यूनिवर्स में फैंटास्टिक फोर के अलावा कोई और सुपर हीरो एग्जिस्ट ही नहीं करता, जिसका रेफरेंस ऑलरेडी हमें मैट स्टैकमैन ने पहले ही दे दिया था। इसके बाद अपने पिद्दू वाले गैलेक्टस पे आए तो देखो मैं बताता हूँ तुम्हें कि इसकी साइज इतनी छोटी कैसे है। अब यहाँ पर सीधे कॉमिक्स का नॉलेज उठाया जाए तो कॉमिक्स में क्या होता है कि गैलेक्टस के बाद अपने साइज मैनिपुलेशन का पूरा कंट्रोल होता है, मतलब एक ह्यूमन जितने छोटे होने से लेकर एक प्लेनेट से भी बड़ा हो सकता है। अब चलो थोड़ा इस बारे में बात करते हैं कि इस ट्रेलर से अपने को ओवरऑल क्या आइडिया लग जाता है मूवी के बारे में। सबसे पहले तो देखो मूवी में कोई ओरिजिन स्टोरी नहीं दिखाने वाली इनकी, मतलब इनकी पावर्स कैसे मिली। हाँ थोड़ा सा रेफरेंस जरूर मिलेगा एंड एकदम सुमड़ी में निपटा दिया जाएगा कि इनको पावर्स कैसे मिली। इसके बाद सू स्टॉर्म प्रेग्नेंट हो गया और उसके बाद फ्रैंकलिन रिचर्ड्स आएगा, मोस्ट प्रोबेबली इसके पीछे पीछे गैलेक्टस भी आ जाएगा। जिसके बाद अपने फैंटास्टिक फोर हाथ पैर तो चलाएंगे उसको रोकने के लिए पर गंदी तरह से फेल होंगे। जिसके बाद रीड शायद मल्टीवर्सल ट्रेवल का कोई रास्ता खोजेगा एंड फिर या तो ये सभी के सभी अपने मेन मार्वल यूनिवर्स में आ जाएंगे, नहीं तो अलग अलग होकर अलग अलग यूनिवर्सेस में टेलीपोर्ट हो जाएंगे। इसके बाद सीधे इनका मिलन एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में होगा। चलो अब मुझसे कोई इंपॉर्टेंट डिटेल मिस गई होगी तो कमेंट कर देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना। बाय।